हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। एम कैरियर्स में आपका स्वागत है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस का ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से तैयार किया गया है, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, पीएससी एवं यूपीएससी को कवर करेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस का सबसे पहला टॉपिक, और वो है फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स, यानी कि तरंगें क्या होती हैं। तो देखिए तरंगें क्या होती हैं। तरंगों का दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोग है। जैसे कि मेरे ऊपर अभी एक लाइट पड़ रही है, तो ये क्या है, लाइट भी एक वेव है। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरंग है। हम एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं रिमोट के द्वारा, तो रिमोट से जो निकलता है वो क्या है, वो भी एक तरंग है। आप टीवी को ऑन या ऑफ करते हैं रिमोट के द्वारा, तो रिमोट से निकलने वाली जो वेव है, जो ऊर्जा है, जो टीवी को ऑन या ऑफ करती है, वो भी क्या है, वो भी एक तरंग है। यहां तक कि आपके मोबाइल की जब रिंगटोन बजती है, आपके मोबाइल की जब घंटी बजती है, तो वो भी कैसे बजती है, तो वो भी एक प्रकार की तरंग। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो उसकी मोबाइल पे जो घंटी बजती है वो भी एक तरंग के द्वारा ही बजती है। सो हम ये कह सकते हैं कि तरंगों का हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उपयोग है। सो ये स्टार्ट करते हैं इसी के साथ वेव। तो तरंग क्या होता है, तो तरंग, वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, तरंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो क्या होता है, जो पार्टिकल के वाइब्रेशन से गति करता है। चलिए हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको रफली देखें तो मान लीजिए ये कोई दीवार है और उस दीवार से मैंने एक रस्सी को बांधा। तो ये एक दीवार से मैंने रस्सी को बांधा और हमें पता है ब्रह्मांड की हर वस्तु जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो ये रस्सी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब अगर रस्सी के इस सिरे को अगर मैं अपने हाथ से एक जोर से झटका दूं तो क्या होगा, तो रस्सी में इस प्रकार से तरंग चल पड़ेगी। ये जो है ये क्या है, ये एक वेव है। तो ये एक तरंग है। तो तरंग क्या है, तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, यानी कि डिस्टरबेंस है। तरंग एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ है, यानी कि डिस्टरबेंस है। और इसमें हो क्या रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं इस रस्सी यानी रोप के जो पार्टिकल्स हैं, ये अपनी अपनी जगह पर ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। इन पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के कारण ही क्या हो रहा है, इस रस्सी में एक डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ और उसी डिस्टरबेंस की वजह से इसमें एक तरंग का क्या हुआ, प्रोपेगेशन हुआ, एक वेव का प्रोपेगेशन हुआ। यानी कि यहां से यहां तक ये क्या चली है, तो ये एक वेव चली है। सो वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस है और ये डिस्टरबेंस आप देख सकते हो कंटिन्यू क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ये डिस्टरबेंस कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहां से मैंने अपने हाथ से जो एनर्जी इसमें दी थी, वो एनर्जी इस प्रकार से फ्लो होते होते कहां पहुंच गई, इस दीवार तक पहुंच चुकी है। सो अब तरंग में होता क्या है, देखिए तरंग में सबसे पहली चीज तो आपको एक बात याद रखना है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते। पार्टिकल्स डू नॉट मूव, यानी कि सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो पार्टिकल है यह जंप करके आगे पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर रहेंगे और अपनी ही जगह पर कंपन करते रहेंगे। क्या करेंगे, अपनी ही जगह पे कंपन, यानी कि पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अपनी ही जगह पर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। ओके और जो वेव है, तो तरंग यहां से मूव करेगी, जो वेव है वह प्रोपेगेट करेगी और आगे की ओर जाएगी। अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस प्रकार से वाइब्रेट कर करके एनर्जी का एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते जाते हैं और तरंग का फ्लो होता जाता है। अब आप बोलोगे कि कैसे ट्रांसफर करते हैं भाई, पार्टिकल एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो देखिए सिंपल है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं,
ओके, सो यहां पे हम देख सकते हैं कि चलिए ये पार्टिकल सबसे ऊपर है, ये देखिए ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेशन करते हैं वो हम देखते हैं। जब ये पार्टिकल यहां से इस बीच वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन या माध्य स्थिति या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कहां गया, ऊपर गया। जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर गया तो इन सभी पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल। इन सभी पार्टिकल के बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल जो सबसे ऊपर गया, जो ऊपर की ओर गति कर रहा है, इसको ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर खींच रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स को नीचे की ओर खींच रहे हैं जिसके कारण से इस पे एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा जो उसे नीचे लाने का काम करेगा। तो अब ये ऊपर का पार्टिकल जब नीचे आएगा तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि ये पार्टिकल कहां जाएगा, यहां पे। अब देखिएगा ये हम समझ लें कि पार्टिकल कंपन क्यों करता है, वाइब्रेशन क्यों करता है। तो देखिए ये जो पार्टिकल है ये सबसे ऊपर गया, फिर इसको इसके जो साइड के पार्टिकल से उनने इसको खींचा, तो खींचने की वजह से ये सीधा कहां चला गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया। फिर क्या हुआ, फिर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा तो फिर से क्या करेंगे, ये जो साइड के पार्टिकल्स हैं ये इसको फिर से खींचेंगे। मींस एक इलास्टिक की तरह ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, वाइब्रेशन करता है। तो इस प्रकार से कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो पार्टिकल को वाइब्रेट, आपको पता चल गया कि पार्टिकल किस प्रकार से वाइब्रेशन करता है। जो पार्टिकल्स के साइड में जो और पार्टिकल होते हैं वो उसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन, ये जो बीच वाली कंडीशन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसके दोनों ओर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सारे के सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और तरंग का प्रवाह यहां से इस प्रकार से होता रहता है। अब ये तो हो गया वाइब्रेशन करना। अब हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी का ट्रांसफर करता है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिएगा आप, अभी देखिए कोई वेव जब फ्लो होती है तो वो इस प्रकार से, ठीक है, ये एक प्रकार का बम्प है, एक रस्सी थी तो मैंने इसको ऐसे हिलाया तो उसमें ऐसा बना। अगली कंडीशन में क्या होगा, अगली कंडीशन में और उसके अगली कंडीशन में क्या होगा, ये इस प्रकार से ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, यहां जो पार्टिकल हैं, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, सबसे ऊपर है थर्ड नंबर का। अब देखिए हुआ क्या कि थर्ड नंबर का पार्टिकल जब ऊपर गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हो गई 0। तो ऐसी कंडीशन में इसने अपनी एनर्जी, जो 4 नंबर का पार्टिकल था आपका, इसने अपनी एनर्जी दे दी 4 नंबर के पार्टिकल को। तो अगली बार क्या हुआ कि 4 नंबर का पार्टिकल तो पहुंच गया ऊपर, और जो थर्ड नंबर का पार्टिकल था जिसकी एनर्जी कम हो गई थी वो कहां आ गया, नीचे आ गया। इसी प्रकार से ये 5 नंबर का पार्टिकल और ये है आपका 6 नंबर का पार्टिकल। अब अगली कंडीशन में ये 4 वाला अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, 5 नंबर वाले पार्टिकल को। तो अब सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा, 5 नंबर का पार्टिकल, और 4 नंबर वाला कहां पहुंच गया, नीचे, और थर्ड नंबर वाला भी कहां पहुंच गया, सबसे नीचे। तो आपने देखा किस प्रकार से पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते जा रहे हैं, और ये जो डिस्टरबेंस है ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। सो तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जिसमें पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही कंपन करते हैं, और क्या होता है, तरंग का प्रवाह होता है। और वेव अपने साथ क्या लेके चलती है, तो तरंग हमेशा अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है, यानी कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को ट्रांसफर करती है। यह तरंग का काम होता है। तो तरंग क्या कर रही है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है।
अब हम आते हैं थ्योरी के ऊपर। इतना आपको समझ में आ गया? अब हम आते हैं कहां? थ्योरी के ऊपर। तो चलिए देखिएगा, ये वेव की डेफिनेशन आपको दी हुई है, ये सब हमने समझ लिया है। तो वेव क्या है? वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब भी कोई पार्टिकल एक निश्चित पथ पर कंटिन्यू एक जैसी गति करता है या एक जैसा वाइब्रेशन करता है, इसी को क्या बोलते हैं? रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। यानी कि ये तो हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन, साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था के ऊपर और नीचे कंटिन्यू ये कण क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है, उसके कारण से क्या होता है? डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, और उस डिस्टरबेंस से क्या होता है? तरंग का फ्लो होता है। ठीक है, वेव प्रोपेगेट होती है। सो वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल्स ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये जो सेंटर वाली लाइन है, इसके दोनों ओर ये कण क्या करेगा? कंटिन्यू गति करेगा। और क्या करेगा? एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यहां से ये क्या करेगा? ऊर्जा का स्थानांतरण कर देगा। क्लियर होगा? ये सब हमने समझ लिया है, सिर्फ थ्योरी है। हिंदी में भी देखिए, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति, तो माध्य स्थिति क्या होती है? ये बीच वाली, और इसके दोनों ओर माध्यम के कण क्या करते हैं? कंपन करते हैं। और क्या होता है? तरंग प्रवाहित होती है, और तरंग अपने साथ क्या लेके चलती है? ऊर्जा लेके चलती है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्लियर हो गया? इतना आगे बढ़ जाएं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, यानी कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं। सो मेनली अगर हम देखें तो तरंग जो होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, हालांकि तीन प्रकार की भी होती हैं। तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स मेनली दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी, नंबर एक है आपकी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में यांत्रिक तरंग। सेकंड होती है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स। एंड थर्ड अगर हम देखें, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट है, वो है आपकी मैटर वेव्स। तो तरंग मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। अब देखिएगा, एक लाइन में ही आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, मैकेनिकल वेव्स, इसको हम इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता हो, जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। सो मैकेनिकल वेव्स में हम क्या कह सकते हैं? दे रिक्वायर अ मीडियम, यानी कि इन्हें कुछ ना कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। अब मीडियम क्या होते हैं? तो माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। मीडियम थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो ऐसी तरंगें जिन्हें चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम, यानी कि या तो उन्हें कोई माध्यम ठोस होना चाहिए, या कोई द्रव होना चाहिए, या कोई माध्यम गैस होना चाहिए। तो जो तरंगें ठोसों में चलती हैं, जो तरंगें द्रवों में चलती हैं, और जो तरंगें गैसों में चलती हैं, वो सारी की सारी तरंगें मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। तो यांत्रिक तरंग ऐसी तरंग होती हैं जिन्हें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हो, जिन्हें किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा था।
एग्जाम्पल क्या था कि ये एक दीवार है और इससे अगर एक रस्सी को बांध दिया जाए और रस्सी को जोर से झटका दिया जाए तो इसमें एक तरंग चल पड़ती है। तो जो वेव यहां से लेके दीवार तक पहुंची तो कैसे पहुंची, तो हम बोलेंगे रस्सी के द्वारा। तो रस्सी क्या है, तो रस्सी एक ठोस है, रस्सी एक सॉलिड है, यानी कि रस्सी एक माध्यम है। तो इस रस्सी में चलने वाली जो तरंग है वह कौन सी तरंग है, मैकेनिकल वेव। क्योंकि रस्सी क्या है, रस्सी एक प्रकार का सॉलिड है यानी कि ठोस है, और रस्सी किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और ये पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे क्या कर रहे थे, कंपन कर रहे थे। तो इन पार्टिकल्स के माध्यम से क्या हुआ, वेव का फ्लो हुआ, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो इसमें रस्सी के अंदर एक तरंग चली, तो वो तरंग किस प्रकार की तरंग कहलाएगी, यांत्रिक तरंग। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल अब हम लेने वाले हैं, और अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपने एक तालाब है, उसके अंदर अगर आप पत्थर फेंकते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप उस तालाब में पत्थर फेंकते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस प्रकार से एक रिपल्स बनेगा। इस प्रकार से पानी की ऊपरी सरफेस पे आपने देखा होगा इस प्रकार से एक रिपल्स बनता है, ठीक है, वाटर रिपल्स। और यहां पत्थर गिरता है, उसकी वजह से इस प्रकार से ये तरंगे चल पड़ती हैं, ये देखिए। तो पानी के अंदर जब आपने पत्थर फेंका तो उसके चारों ओर जो लहरें उठती हैं या जो वाटर का रिपल्स बनता है, तो वाटर भी किससे मिलके बना है, वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और जैसे ही आपने पत्थर फेंका पानी के अंदर तो ये जो कण हैं ये ऊपर नीचे क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण से वाटर में भी क्या होता है, वाटर में भी एक तरंग का प्रवाह होता है। यहां पे मीडियम क्या हो गया, यहां पे माध्यम हो गया पानी के कण, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यहां पे क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो हम बोल सकते हैं पानी में चलने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगें कहलाएंगी, आपकी मैकेनिकल वेव्स। यानी कि मैकेनिकल वेव्स या तो ठोसों में चलने वाली, जैसे कि ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को जोर से ठोकूं या दीवार को जोर से ठोकूं तो उसमें जो वेव चलेंगी वो क्या कहलाएंगी, मैकेनिकल वेव्स। अगर मैं पानी में पत्थर फेंकूं या लिक्विड में जो भी तरंगें चलेंगी वो तरंगें क्या कहलाएंगी, आपकी मैकेनिकल वेव्स। और गैस, कोई तरंग गैस में चलती है, यानी कि जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, आप किसी की भी आवाज सुनते हो या आप कोई भी गाने सुनते हो या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो दो व्यक्तियों के बीच में, माना कि एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, इसने कुछ बोला तो इसकी जो आवाज है इसके कानों में पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी, क्योंकि छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स वातावरण में कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जब ये इंसान कुछ बोलेगा तो ये पार्टिकल्स कंपन करते करते एक दूसरे से टकराएंगे, और साउंड एक एनर्जी है, तो जो भी एनर्जी इसने प्रोड्यूस की वो एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से ट्रांसफर होते होते ये कण इस व्यक्ति के कान के पर्दे पे जाके नॉक नॉक करेंगे, यानी कंपन करेंगे इसके कान के पर्दे को, तो इसे क्या होगा, साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना। तो साउंड वेव आगे बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो साउंड वेव भी क्या है, तो साउंड वेव के द्वारा क्या होता है, तो साउंड वेव हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड वाला। ओके, सो साउंड वेव हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा, गैसेस वाला। तो गैसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, साउंड वेव। साउंड वेव का अगर आपको और अच्छा एग्जांपल लेना है तो देख सकते हैं इसको आप। माना कि ये कोई लाउड स्पीकर है, ओके, और ये आपके कान का पर्दा है। अब क्या होगा, हमें पता है लाउड स्पीकर और आपके कान के बीच में छोटे छोटे वातावरण में क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं। और जैसे ही यह लाउड स्पीकर बजेगा तो इस लाउड स्पीकर के बजने से क्या होगा, एक एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी के कारण से ये जो पार्टिकल है ये कंपन करने लगेगा, आगे पीछे आगे पीछे। आगे कंपन करते हुए ये इससे टकराएगा,
जिसके कारण से अगला वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, कंपन करेगा, है ना। इसके पास जो एनर्जी थी इसने अगले वाले पार्टिकल को दे दी। अब ये वाला पार्टिकल कंपन करता हुआ अगले से टकराएगा तो एनर्जी इसके पास आ गई, ये भी कंपन करेगा, फिर एनर्जी इसके पास आ गई, ये भी कंपन करेगा, फिर ये जाके इससे टकराएगा, एनर्जी इसके पास आ गई, ये कंपन करेगा, और ये लास्ट वाला पार्टिकल जो है एनर्जी लेके हमारे कान के पर्दे से टकराएगा। तो इस प्रकार से साउंड हमको सुनाई देता है। तो आपने देखा ध्वनि तरंग कैसे चलती हैं? ध्वनि तरंगें एयर में चलती हैं। एयर मतलब गैसेस में चलती हैं। कहां चलती हैं? गैसेस में। तो हमने देख लिया यांत्रिक तरंग जो है तीनों माध्यम से किस प्रकार से गति करती हैं। हमने इन सभी के एक एक एग्जांपल देख लिए हैं। ओके, सो ये हमने कंप्लीट कर ली है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिन्हें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हो, जिन्हें किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, वो आपकी कहलाएंगी मैकेनिकल वेव्स।